This is third lecture for chemical kinetics of class 12. Uh, so जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, रेट ऑफ इम्पेरेंस कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे निकालते हैं, एंड जो रेट ऑफ रिएक्शन से वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिटेल्स मैंने बताया था, लगभग 7 केसेस बताया था, जितना पॉसिबल केसेस है। सो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रेट लॉ। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक फैक्ट को समझने की कोशिश करो। सो मेनली rate law explain the dependence of rate of reaction on concentration of species in the reaction. The rate जो है rate of reactions मेनली आपका कुछ टर्म्स तो कांस्टेंट होगा, जैसे रेट कांस्टेंट है, उसको तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेनली कॉन्सेंट्रेशन कोई रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होगा, कोई कॉन्सेंट्रेशन का ऊपर कम डिपेंड होगा। तो ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, लेकिन हम लोग एक सिंपल मेथड हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओनली मेथड इज एक्सपेरिमेंट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस निकालने के लिए हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट से रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से। जैसे आई वुड लाइक टू गिव एग्जांपल। जैसे एक रिएक्शन है 2a + b इज इक्वल टू प्रोडक्ट। रिमेंबर वन थिंग, ये जो 2 है 2 मोल है व b 1 मोल है, कितना मोल है इससे ये हम लोग को मेरे यहाँ पे कंसर्न नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 2 मोल है, हो सकता है कि a का ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना करे, वो डिपेंड होगा हम लोग एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। जैसे a का कंसंट्रेशन, ये पैकेट का अंदर लिखने का मतलब है a का कंसंट्रेशन अगर मैं डबल करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन a का रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a पर a का कंसंट्रेशन उसके ऊपर 1 है, क्योंकि a डबल करने से r भी डबल होता है, डायरेक्ट रिलेशन है। फिर b का ऊपर कैसे डिपेंड होता है, जैसे b का कंसंट्रेशन अगर डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम बढ़ जाता है, 4 टाइम। ये कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट से पता चला। सो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b पर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर का मतलब है ये डबल होने से ये 4 टाइम बढ़ जाएगा। 4 टाइम स्क्वायर का मतलब है, स्क्वायर फंक्शन का मतलब है ये बढ़ने से, इधर डबल होने से ये 4 टाइम बढ़ जाएगा। सो अभी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड होगा a और b, दोनों का एक्सपेरिमेंट से हमें डेटा मिल गया। अभी हम लोग फाइनल लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a पर 1 b पर स्क्वायर, जो मिल गया अभी तक। अभी दोनों इक्वेशन को पूरा बैलेंस करने से हम लोग एक कांस्टेंट चाहिए। कोई भी इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं तो वी नीड ए कांस्टेंट। यहाँ पे से कांस्टेंट का नाम होगा रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट मेनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये हमें आर्मियस इक्वेशन पढ़ना है आगे जाके। अभी तो हम लोग ये पार्ट पे मेनली देखना है। अभी जो पावर है, पावर कैसे मालूम चला, एक्सपेरिमेंट से मालूम चला। जो पावर है 1 + 2 3 है, ये 3 को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है कितना ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अभी एक बात है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात है, ए और बी जो रिएक्टेंट है वो दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, बी ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि बी का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाने से रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे पावर क्या है, ज्यादा है। और इस टाइप का हम लोग लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए मैंने एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ। फॉर ए जनरल रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन है, 2a + b इज प्रोडक्ट। अभी हम लोग को पता नहीं है कि एक्सपेरिमेंट नहीं किया हम लोग, जनरली हम लोग लिखेंगे a का मान लीजिए ऑर्डर है x कॉमन में ले लिया, और b का ऑर्डर ले लिया हम लोग y। सो अभी पूरा रिएक्शन लिखने के लिए क्या होगा, लिखने से क्या होगा, r = k a पर x b पर y। अभी x और y तो हम लोगों को जनरली ले रहे हैं, अभी तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, k = r, और इसको इधर लिखे तो डिवीजन हो जाएगा। सो इन दोनों को r का यूनिट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या था, मोल पर लीटर पर सेकंड। मैंने लिख दिया मोल पर लीटर पर सेकंड।
और ए और बी को हम लोग, ए का भी यूनिट मोल पर लीटर है, बी का भी यूनिट मोल पर लीटर है, तो हम लोग कॉमन में लिख सकते हैं मोल पर लीटर, और x प्लस वाई कर दिया, x प्लस वाई का वैल्यू ले ली n, n मतलब ओवरऑल ऑर्डर, सो n हो गया x प्लस वाई। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं यहाँ लिखा हूं मोल पर लीटर 1 माइनस n, क्योंकि n ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस n पर सेकेंड एज इट इज रहेगा। So order of reaction, order is indicating by n and unit of k। अभी अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर का होगा, जीरो ऑर्डर, सो मेनली हम लोग का जो यूनिट है आपका k का, जनरल फॉर्म में हम लोग ये थोड़ा देर पहले कैलकुलेट किया था, मोल पर लीटर ब्रैकेट में, इसको वैसे भी लिख सकते हो मोल पर लीटर, मीनिंग सेम है 1 माइनस n एस टू दी पावर 1। ये जो n है, n हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये एक जनरल टर्म्स है, हम इसको यूज करके कोई भी रिएक्शंस का, किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं। अब देखिए जीरो ऑर्डर होगा तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, ये बोर्ड में भी पूछता है, एंडस में भी पूछता है। तो हम लोग अगर यहाँ पे n का वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं तो क्या होगा, ये आपका एज इट इज रहेगा कि 1 तो मीनिंगलेस हो गया, ये एज इट इज रहेगा, तो मोल पर लीटर, ये ऊपर लीटर ऊपर जाएगा तो मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा, तो यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अभी अगर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो फास्ट ऑर्डर मतलब n का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा तो आपका 1 माइनस 1 जीरो, तो किसी का ऊपर अगर पावर अगर जीरो होता है तो वो 1 हो जाता है, तो ये 1 है, तो क्या रह जाएगा सिर्फ पर सेकेंड। तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है, पर सेकेंड। और एक बात याद रखना, मेनली आपका सिलेबस क्लास 12 पे ना फास्ट ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर से आएगा मेनली। हाँ, सेकेंड ऑर्डर से आपका यूनिट पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादा एनालिसिस करना है हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, तो आप देखो माइनस 1 ये l ऊपर जाएगा तो पार और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर 1 लीटर, लीटर पॉजिटिव में आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखो लीटर पॉजिटिव में आ जाएगा पर सेकेंड। सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है, मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट आपका बोर्ड में पूछता है, एग्जाम में पूछता है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन भी देते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ k इज इक्वल टू, एक वैल्यू देके रखा है लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 2 पर सेकेंड, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम लोग इस चीज को ना ऐसा भी लिख सकते हैं, अब देखो मोल पर लीटर पूरा पावर में हम लोग -2 लिख सकते हैं, जैसे मोल पर लीटर पूरा पावर में -2 लिख सकते हैं। अब मैथ अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मोल पर लीटर पावर में -2, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा, दिस वैल्यू यू विल गेट। और ये तो हम लोग दिया हुआ है, ये गिवन है, और हम लोग जनरल टर्म्स लिखते हैं। जनरल क्या है, मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड, तो दोनों को हम लोग इक्वल कर दिया। अभी देखो आप कंपेयर करने से ये वैल्यू सेम है, पर सेकेंड सेम है, इसका मतलब 1 माइनस 1 का वैल्यू 1 माइनस n इज इक्वल टू क्या होगा, -2, तो 1 माइनस n इज इक्वल टू -2, सो 1 उधर लेके जाओ तो -3 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू कितना है 3। तो ये रिएक्शंस का, ये जो क्वेश्चंस का ऑर्डर निकालने दिया था, तो ऑर्डर कितना होगा 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। So another numerical 2a plus 3b is equal to product given order of reaction with respect to a concentration or a reactant is equal to 2, order of reaction with respect to b reactant is -1. So we have to calculate order of reaction and we have to write rate law expression. So rate of reaction, rate law expression is equal to k at equal to, because
ए का ऊपर पावर 2 होगा क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है और बी का ऑर्डर कितना है -1। ऑर्डर कितना होगा 2, तो माइनस से 2 से माइनस चला जाएगा तो दोनों प्लस करने से भी माइनस हो जाएगा, तो ऑर्डर कितना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे बी नेगेटिव रूल प्ले कर रहा है क्योंकि माइनस का पावर -1 है और रिएक्शन का रेट उल्टा डिक्रीज करा दे रहे हैं। हाँ, अभी इसी डेटा में ये जो दिया हुआ है एक के ऊपर डिपेंडेंस है 2, बी रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंस है -1, तो इसी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट व्हेन, पहला क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड एलोन, तो ए को हम लोग डबल करने से क्या होगा, सेम डेटा यूज करने में यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे हम लोग R इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन R ले ले, सिंपली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बोलते सिंपली हम R ले ले, रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू K एडिटेबल टू A का कंसंट्रेशन पावर 2, B का कंसंट्रेशन पावर -1, सेम है। फिर सेम कंडीशन में एक कंडीशन लगा दिया कि हम लोग अपने रेट चेंज हो जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो R मान लिया जब चेंज होने के बाद, तो हम लोग कंडीशन क्या दिया हुआ है पहला में सिर्फ ए का कंसंट्रेशन को डबल करना है, सो के तो के ही रहेगा, सो ए का कंसंट्रेशन क्या होगा डबल, पावर 2 है, बी सेम ही रहेगा, बी में कोई चेंजेस नहीं, एलम सिर्फ ए को अकेला में चेंज किया। तो अभी हम लोग इसको सिंपलीफाई करने से क्या होगा, 2 को मतलब r डैश को r से डिवाइड कर दिया, r डैश बाय r, सो के कैंसिल, ए कैंसिल हो जाएगा, बी भी कैंसिल, ये तो पूरा टर्म कैंसिल सेम है, बी में कोई चेंजेस नहीं है, तो 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, यानी r डैश इज इक्वल टू 4r, इसका मतलब रेट कितना टाइम बढ़ गया 4 टाइम बढ़ गई। ऑब्वियसली बात है ए का ऑर्डर ज्यादा डिपेंड हो रहा है, ए का ऑर्डर ज्यादा है, पॉजिटिव में डबल है, तो ये रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा किसका ऊपर डिपेंड होगा, आपका ए का ऊपर ज्यादा डिपेंड होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे कि कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ एलोन, मतलब बी का कंसंट्रेशन को आधा कर दिया, तो सिमिलरली सेम रिएक्शन लिखा है एज इट इज। फिर r डैश का टाइम में हम लोग क्या करना है, के सेम रहेगा, ए भी सेम रहेगा, फिर बी को हाफ करना है, तो b बाय 2 -1। ऑब्वियसली बात है बी को कम करने से प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि इसका ऑर्डर माइनस में है, सो इसको सिंपलीफाई करने से तो सिंपलीफाई कर सकते हैं मैथमेटिक्स से, r डैश बाय r इक्वल कितना आएगा 2, यानी रेट इंक्रीज टू टाइम, यानी b को कमाने से रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है। एंड थर्ड में क्या बोल रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ इज डबल, ए और बी को हम लोग दोनों को डबल करना है, दोनों को डबल करना है, तो दोनों को सेम, मैंने पहले तो एक इक्वेशन बनाने ही है जो कंडीशन दिया हुआ था, सो फिर r डैश में क्या होगा, हम k को एज इट इज रखेंगे, a को भी डबल कर दिया, b को भी डबल कर दिया, तो इसको सिंपलीफाई करने से क्या आएगा आपका r डैश इज इक्वल टू 2r से r, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम बढ़ गया 2 टाइम बढ़ गया। अभी थर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज 3 टाइम। अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यानी रिएक्शन तो एक ही कंटेनर में हो रहा है, उस कंटेनर में ए भी है बी भी है, वॉल्यूम चेंज होगा तो ए का भी कंसंट्रेशन चेंज होगा, बी का भी कंसंट्रेशन चेंज होगा। और एक बात याद रखना, कंसंट्रेशन का मतलब है मोलारिटी, मोलारिटी का मतलब क्या, मोल पर लीटर, यानी वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन घटता है, रिमेंबर वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन घटेगा, तो वॉल्यूम कितना टाइम बढ़ रहा है 3 टाइम बढ़ रहा है, तो 3 टाइम अगर बढ़ रहा है आप देखो, सो हम लोग एक इक्वेशन एज इट इज लिख लिया, सेकंड इक्वेशन में जो न्यू इक्वेशन है, कंडीशन का इक्वेशन है, उसमें a/3 लिखा है, मतलब a का कंसंट्रेशन कितना टाइम घट गया 3 टाइम घट गया, ये वॉल्यूम 3 टाइम बढ़ गया, b का भी कंसंट्रेशन 3 टाइम घटेगा, तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो जितना टाइम इंक्रीज होगा उतने से आपको डिवाइड करना है कंसंट्रेशन, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उतना टाइम से इनटू करना है। सो इसको अगर सिंपलीफाई करने से क्या होगा 1/3, यानी r डैश इज इक्वल टू r/3, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम क्या हो गया, घट गया, 3 टाइम घट गया। सो द फोर्थ वन इज इंपॉर्टेंट। तो मैं फिर से बताता हूँ, ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये चैप्टर समझने से सीखने से आपका मॉडर्न फिजिक्स में यानी पार्ट 2 में आपका रेडिएटिव चैप्टर होगा, उसमें भी आपका डेरिवेशन होगा, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या न्यूक्लियर रिएक्शन है, उसमें भी आपका ऑलमोस्ट 50% कॉन्सेप्ट सेम होता है। अभी नेक्स्ट क्लासेस में मैंने आपका फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से लेके बहुत सारा न्यूमेरिकल कराने वाला हो, तब तक इसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज तोड़ के सीखो, देखो होता क्या है,
क्योंकि रिएक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, और ये समझने से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा कि रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन का जो स्पीड है, वो किसका और मेनली डिपेंड होता है, पूरा आइडिया मिल जाएगा।